इसराइल और हमास में जारी संघर्ष ने मिडिल ईस्ट में तेजी से हालात बदल दिए हैं। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा ईरान की हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन मध्य पूर्व के नेताओं से मिल रहे हैं। वो पहले इराक और सीरिया के दौरे पर थे। इसके बाद वो लेबनान और कतर पहुंचे। लेबनान में उन्होंने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लेबनान का हिजबुल्लाह इसमें शामिल होता है तो ये संघर्ष मध्य पूर्व के दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसराइल को बड़े भूकंप का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इसराइल को तुरंत गजा पर हमले रोकने के लिए भी कहा। वहीं अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए इसराइल को संदेश दिया है कि अगर गजा में इसराइल का अभियान जारी रहा तो ईरान को दखल देना पड़ेगा, खासकर अगर इसराइल गजा पर जमीनी हमला करता है। ईरान का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान और हिजबुल्लाह को गजा संघर्ष में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के 2 युद्धपोत इसराइल को समर्थन देने के लिए जंगी बेड़ों के साथ मध्य पूर्व में पहुंच चुके हैं। जानकारों की राय है कि ईरान अगर हमास इसराइल संघर्ष में किसी भी तरह शामिल होता है तो इससे संघर्ष के मध्य पूर्व के दूसरे इलाकों में फैलने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसी बीच लेबनान इसराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलें दागे जाने और इसराइल की जवाबी बमबारी की खबरें भी हैं। इसराइल ने लेबनान सीमा से सटे 4 किलोमीटर के इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया है और यहां से आबादी को हटा दिया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इसराइल गजा में जो कदम उठा रहा है वो युद्ध अपराध और नरसंहार के बराबर है। हमास के इसराइल पर हमले के बाद से ही ईरान लगातार इसराइल की निंदा कर रहा है और तर्क दे रहा है कि ये हमला इसराइल की नीतियों की वजह से हुआ है। ईरान ने ये संकेत भी दिए हैं कि वो इस संघर्ष में हमास के साथ है। हमास के कई नेताओं ने अपने बयान में ये कहा है कि ईरान से उन्हें मदद मिली है। हमास के हमले से पहले ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई ने सऊदी अरब को चेताते हुए कहा था कि इसराइल के साथ उसकी वार्ता भारी पड़ेगी। ऐसी रिपोर्टें हैं कि सऊदी अरब ने हमास के हमले और इसराइल के जवाबी हमले के बाद इसराइल के साथ वार्ता रोक दी है। विश्लेषक मानते हैं कि मौजूदा हालात में ईरान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरना चाहता है जो इस्लामी दुनिया के नेतृत्व का मजबूती से दावा कर सके। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कमाल पाशा कहते हैं कि ईरान ये साबित करना चाहता है कि वो फलस्तीनी मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है और इस पर खुला स्टैंड ले रहा है। फलस्तीनी मुद्दा एक इस्लामिक मुद्दा है। ईरान हमास का खुला समर्थन करके ये संदेश भी दे रहा है कि अरब जगत के बाकी देश अमेरिका के पीछे चलते हैं और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और ईरान अकेला ऐसा बड़ा देश है जो फलस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या ईरान सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल हो सकता है। विश्लेषक मानते हैं कि जब तक ईरान के ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया जाएगा तब तक ईरान की सेना संघर्ष में तो सीधे शामिल नहीं होगी, लेकिन हिजबुल्लाह और सीरिया में सक्रिय समूहों के जरिए दखल देती रहेगी। मध्य पूर्व में इस समय परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने गजा में शांति लाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इन बढ़ती हलचलों के बीच ईरान सधे हुए कदम रख रहा है और सीधे और स्पष्ट संकेत भी दे रहा है। अब आगे जो भी होगा उसमें ईरान की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाएगी।